पता है, जिंदगी का ना कभी कभी बस एक छोटा सा पल हमारे रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में चलेंगे। ये कहानी है दो भाइयों की, अहमद और राहिल की। इनका जो बंधन था ना, उसकी परीक्षा एक ऐसी घटना ने ली जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए जानते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से बिल्कुल शांत गांव से। एक ऐसा गांव जहां हर सुबह ना चिड़ियों के चहचहाट से होती है। और यहीं रहते थे दो भाई, अहमद और राहिल। उनकी दुनिया बहुत सीधी सादी थी और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनके साथ बिताए हर पल में वो साफ साफ दिखती थी। अब मजे की बात यह है कि दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, मतलब एकदम जुदा। जहां बड़ा भाई अहमद कह सकते हैं एक शांत नदी की तरह था, एकदम समझदार और अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला। वहीं छोटा भाई राहिल वो एक चंचल झरने जैसा था, शरारतों से भरा हुआ, लेकिन हाँ, दिल का बिल्कुल साफ। लेकिन फिर एक दिन जब वो हंस खेल रहे थे, तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि खेल खेल में छोटा राहिल पास के घने जंगल में कहीं भटक गया, और बस यहीं से उनकी कहानी का वो मुश्किल दौर शुरू हुआ। अब देखिए, जैसे जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता गया ना, जंगल की परछाइयां और भी लंबी होती चली गईं। और ये सिर्फ दिन नहीं ढल रहा था, बल्कि ये राहिल के नन्हे से मन में डर का अंधेरा भी था जो गहराता जा रहा था। अब राहिल को पहली बार एहसास हुआ कि वो अकेला है। उसकी कांपती हुई आवाज उस पूरे जंगल में गूंजी, अहमद भैया। लेकिन जवाब में क्या मिला? सिर्फ खामोशी और अपनी ही आवाज की एक डरावनी गूंज। हर आहट पर उसका दिल दहल रहा था। और दूसरी तरफ, जैसे ही अहमद को ये पता चला कि राहिल गायब है, उसकी तो मानो दुनिया ही रुक गई। एक पल की भी देरी किए बिना एक बड़े भाई का फर्ज उसे उस घने अंधेरे जंगल की ओर खींच ले गया। लेकिन ये खोज आसान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। हर गुजरते पल के साथ अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अंधेरा राहिल को अपनी आगोश में छिपा लेना चाहता हो। ये सच में अहमद के प्यार और उसकी हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी पक्का नहीं था, लेकिन इन सब के बीच अहमद का संकल्प बिल्कुल अटूट था। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, नहीं, ये तो एक प्रतिज्ञा थी, एक कसम जो उसके प्यार और उसकी जिम्मेदारी की गहराई को दिखाती है। उसके मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे राहिल को वापस लाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लाना ही होगा। और फिर ठीक उसी वक्त जब अंधेरे में उम्मीद की हर किरण जैसे बुझती हुई लग रही थी, कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंची। अहमद को पत्तों की सरसराहट के बीच से एक बहुत ही हल्की सी, कांपती हुई सी आवाज सुनाई दी। ये वही पल था जब प्यार ने आखिरकार डर को हरा दिया। जब अहमद ने राहिल को ढूंढ निकाला तो उसके छोटे से मुंह से निकले शब्द दिल को चीर देने वाले थे। उसने कहा, भैया, मुझे लगा मैं कभी घर नहीं जा पाऊंगा। इन चंद शब्दों में ना एक बच्चे का वो सारा डर था, वो डर जो अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ जाने की कल्पना से ही पैदा होता है। और राहिल के इस डर के जवाब में अहमद ने जो कहा, वो शब्द किसी मरहम से कम नहीं थे। ये सिर्फ एक तसल्ली नहीं थी, बल्कि एक अटूट वादा था, एक बड़े भाई का वादा कि जब तक मैं हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। तो वो रात सिर्फ एक बचाव अभियान पर खत्म नहीं हुई, नहीं, असल में वो उनके रिश्ते के लिए एक नई सुबह लेकर आई। उस एक रात के बाद अहमद और राहिल का जो बंधन था ना, वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत हो गया। देखिए, इस एक घटना ने ना दोनों भाइयों को एक बहुत गहरा सबक सिखाया। राहिल को समझ आया कि बिना बताए कहीं दूर जाना कितना खतरनाक हो सकता है और बड़ों की बात मानना क्यों जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अहमद ने भी अपने छोटे भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को और भी ज्यादा गहराई से महसूस किया। और इस तरह कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत सच के साथ होता है। उस एक रात के अनुभव ने उन्हें खून के रिश्ते से भी आगे दोस्ती के एक ऐसे अटूट बंधन में बांध दिया था। अब वे सिर्फ भाई नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? कि कैसे कभी-कभी जिंदगी के मुश्किल पल सिर्फ हमारे रिश्तों की परीक्षा ही नहीं लेते, बल्कि उन्हें एक इतना मजबूत और सार्थक बंधन बना देते हैं जो शायद फिर कभी टूट ही नहीं सकता। इस बारे में सोचिएगा जरूर।